बहुत सारे सुपर थैंक्स इकट्ठा हो चुके थे और सबके ऊपर एक एक शॉट बनाना मतलब बहुत टाइम लगता है और नॉर्मल कमेंट वाले बंदे बहुत नाराज हुए पड़े पहले से, वो और नाराज हो जाते। तो मैंने सोचा कि भाई जितने भी सुपर थैंक्स वाले कमेंट है सबको इकट्ठा करो, एक लॉन्ग वीडियो बनाते और निपटा देते सुपर थैंक्स वाले कमेंट्स को। सबसे पहला कमेंट, भाई को 27,000 रुपीज में एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स बताइए भाई ने कि हीटिंग इशू नहीं होना चाहिए, फास्ट चार्जिंग, बैटरी ड्रेन भी फास्ट नहीं होनी चाहिए, बेजल्स कम होने चाहिए, इसके अलावा फ्लैट डिस्प्ले होना चाहिए, कर्व डिस्प्ले नहीं चलेगा, 2029 से 2030 तक तो चलना चाहिए फोन एंड्रॉइड अपडेट्स की वजह से, और पोको, वीवो, आईक्यू, वन प्लस, मोटो, ओप्पो का K13 टर्बो भी नहीं चाहिए, इनको छोड़कर कोई भी ब्रांड भी चलेगा, प्लीज पिक माय कमेंट। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? सारे बढ़िया ब्रांड बाहर निकाल दिया। अब तुम ही बताओ कि भाई कौन से ब्रांड का फोन बताऊं मैं। अब रियलमी बचा है, रेडमी वाले तो अच्छे फोन बना नहीं रहे आजकल 25,000 के अराउंड, पोको के ऊपर पूरा ध्यान लगा दिया उन्होंने। इसके अलावा तुम लावा का तो खरीदोगे नहीं, तो रियलमी का P3 अल्ट्रा मैंने देखा, उसमें भी क्वाड कर्व डिस्प्ले। तो उसके बाद बचता है भाई रियलमी P4 पावर, अगर उसको चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। 10,000 mAh की बड़ी बैटरी भी मिल जाएगी। भाई का बजट है 20,000 रुपीज, जिसमें गेमिंग 60 FPS से 90 FPS तक होनी चाहिए, कैमरा एवरेज चल जाएगा, ब्रांड सैमसंग का। फिर तो खेल लिया भाई तुमने गेम। हाँ, दूसरा ब्रांड भी चलेगा ऐसे भाई ने बोला है, और यूआई एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। देखो यूआई एक्सपीरियंस का तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ तो मैं दो ऑप्शन बता देता हूं मैं, या तो iQOO Z11X जो नया वाला है वो ले सकते हो, या फिर Infinix GT30 खरीद सकते हो। अब यहाँ पर iQOO में तुम्हें यूआई एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर मिल जाएगा, बट Infinix की गारंटी मैं नहीं ले सकता। भाई को पढ़ाई के लिए और गेमिंग के लिए एक टैबलेट चाहिए जिसमें स्नैपड्रैगन या फिर मीडियाटेक का प्रोसेसर होना चाहिए और 5G होना ही चाहिए। भाई का बजट फिक्स है 22,000 रुपीज, इससे आगे भाई नहीं जा सकता। बैटरी अच्छी होनी चाहिए, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए। ब्रो देखो, टू बी ऑनेस्ट इतने में नहीं हो पाएगा। इसमें तुम वाईफाई वाला खरीद सकते हो, 4G वाला खरीद सकते हो, लेकिन 5G के लिए तुम्हें एटलीस्ट 2 से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, फिर जाकर तुम Realme Pad 3, इसके अलावा Redmi Pad Pro और Lenovo का Idea Pad वगैरह खरीद सकते हो। और अगर तुम बजट नहीं बढ़ा सकते तो फिर तुम्हें सेल का इंतजार करना पड़ेगा। 16,000 से 19,000 रुपए भाई का बजट है, उसमें गेमिंग अच्छी होनी चाहिए, कैमरा नॉर्मल चल जाएगा और बैटरी बड़ी होनी चाहिए, कर्व डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, 5G होना चाहिए फोन और बड़ी डिस्प्ले होनी चाहिए। इसके अलावा मोटरोला का, इन्फिनिक्स का नहीं होना चाहिए। मेरे वीडियोस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगते हैं, लव यू भाई, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। iQOO Z11X या फिर Realme P4X खरीद सकते हो। iQOO Z11X में तुम्हें परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, बट वहां पर तुम्हें रैम थोड़ी कम मिलती है, ज्यादा रैम के लिए तुम P4X को कंसिडर कर सकते हो। भाई प्लीज पिक माय कमेंट। कर लिया ब्रो मैंने पिक। 80,000 रुपीज भाई का बजट है और बैटरी अच्छी होनी चाहिए और गेमिंग में फोन अच्छा होना चाहिए, 3 से 4 घंटे भाई डेली गेम खेलता है, और कैमरा भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा OnePlus 15 और X300 में भाई थोड़ा कंफ्यूज है, मेरा ओपिनियन भी बताने के लिए कहा है। और बाय द वे लव योर वीडियोस, थैंक यू ब्रो। OnePlus 15 तुम्हारी अच्छी चॉइस है। इसके अलावा iQOO 15 भी एक अच्छी चॉइस बन सकता है, बट वहां पर कैमरा में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मतलब वो लोग भी 70,000 के ऊपर ले रहे हैं भाई, कैमरा ऐसे ही फालतू नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम वीडियो बनाने का मन बनाते हो आगे जाकर, तो मेरे हिसाब से OnePlus 15 ज्यादा बेटर रहेगा। भाई का बजट है 45,000 से 55,000 रुपीज तक, जिसमें गेमिंग अच्छी होनी चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, बैटरी नॉर्मल चल जाएगी, एंटूटू स्कोर 14 लाख से ज्यादा होना चाहिए और बैंड ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क का इशू आता है भाई जब हिल स्टेशन पे वगैरह जाता है ब्रो। और Redmi, Realme, Oppo, OnePlus का नहीं होना चाहिए। गेमिंग बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, तो iQOO 15R ले लो, जिसमें तुम्हें 18 5G बैंड्स मिलते हैं, और कैमरा की भी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो Vivo X200T खरीद सकते हो, जिसमें तुम्हें 16 5G बैंड्स मिलते हैं। अब तुम डिसाइड करो कि कौन सा वाला तुम्हें कंसीडर करना है। इसके अलावा भाई को लैपटॉप चाहिए 90,000 से 1,05,000 रुपए तक भाई का बजट है। गेमिंग अच्छी होनी चाहिए 150 FPS में, और डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए, स्टडी के लिए भी चाहिए। इसके अलावा प्रोग्रामिंग करनी है भाई, बैटरी नॉर्मल चल जाएगी। Lenovo HP का हो तो बेस्ट है, या फिर कोई और ब्रांड का हो तो बताने के लिए कहा है भाई, वीडियो बेस्ट होती है आपकी। थैंक यू ब्रो। मैं तुम्हें बताता हूं, Asus का टफ A15 खरीद सकते हो, जो 2024 वाला मॉडल है, थोड़ा सा पुराना है, बट इसमें तुम्हें 8GB VRAM RTX 4060 ग्राफिक कार्ड मिलता है। इसके अलावा तुम्हें AMD Ryzen 7 प्रोसेसर, 16GB की DDR5 रैम, 512GB की PCIe 4.0 तुम्हें SSD मिल जाती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 100% sRGB मिलती है। 26,000 से 28,000 रुपीज बजट है। गेमिंग परफॉर्मेंस एवरेज चल जाएगी, फ्री फायर खेलना है, लेकिन कैमरा अच्छा होना चाहिए, बड़ी बैटरी होनी चाहिए, फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए,
फोन दिखने में अच्छा होना चाहिए और लॉन्ग यूज बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट। बाय द वे आई लव योर वीडियोस एंड योर सजेशन, लव फ्रॉम बिहार। भाई ने मोटोरोला H70 फ्यूजन को कंसिडर कर रखा है। मैं कहूंगा कि उसके अलावा Vivo T4 Pro भी है, इन दोनों में से कोई कंसिडर कर सकते हो। बहुत लंबा चौड़ा कमेंट है। भाई को 45,000 के अराउंड एक फोन चाहिए। भाई ने X200 FE देख रखा है, लेकिन इसके अलावा भी बताने के लिए कहा है Vivo या फिर Samsung दोनों में से होना चाहिए। टेलीफोटो लेंस को प्रायोरिटी दी है। मोटो CMF नथिंग नहीं होना चाहिए। कैमरा डिस्प्ले प्रायोरिटी है, कर्व डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस मिड चलेगी, टॉप नॉच भी नहीं होनी चाहिए, बट अपडेट्स बढ़िया होनी चाहिए। बैटरी में नो कॉम्प्रोमाइज और Vivo में जाइज का कैमरा हो तो काफी बढ़िया रहेगा। और भाई अभी Samsung का M35 यूज कर रहा है जो भाई को 15,000 का मिला था। यहाँ पर मैं दो ऑप्शन बताऊंगा दोनों Vivo के, Vivo V70 या फिर V70 Elite खरीद सकते हो। Elite 53,000 का, उस पे गूगल पे पेमेंट करोगे तो 3,000 का डिस्काउंट मिलता है, तो 50,000 का मिल जाएगा, वहां पर खरीद सकते हो। तो Vivo V70 Elite या फिर तुम Vivo V70 खरीद सकते हो। भाई को 35,000 से 40,000 रुपीज में एक गेमिंग फोन चाहिए, लेकिन भाई ने यहाँ पर जो ब्रांड्स को बाहर निकाला है ना, Oppo, iQOO, Poco, OnePlus, नहीं पॉसिबल हो पाएगा ब्रो। जो ब्रांड्स परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बना रहे तुमने उन्हीं को बाहर निकाल दिया। या तो तुम्हें इन्हीं के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर ऐसे फोन खरीदने पड़ेंगे जिसमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 वगैरह नहीं मिलेगा। उसमें तुम्हें Dimensity 9400E मिलेगा, जैसे Realme GT7 हो गया, या फिर 9300 प्लस मिलेगा जो कि हो गया Vivo T4 Ultra। और अगर तुम्हें 8s Gen 4 की परफॉर्मेंस चाहिए तो iQOO Neo 10 या फिर तुम खरीद सकते हो Poco F7। यार ये कमेंट पढ़ के ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं, रोऊं या फिर सॉरी फील करूं भाई के लिए कि भाई ने 40 रुपीज खर्च किया और भाई की डिमांड है कि 20,000 रुपीज में एक ऐसा लैपटॉप बताऊं मैं जिसमें 8GB DDR5 रैम हो, 512GB SSD हो, बैटरी ठीक होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स अगर प्राइस हाइक होने से पहले, AI की वजह से शॉर्टेज होने से पहले, कंपोनेंट्स DDR5 रैम की प्राइस 50,000 रुपए तक जाने से पहले अगर ये कमेंट आया होता तो मैं शायद इंटरनेट पे थोड़ी मेहनत मशक्कत करके ढूंढने की कोशिश करता, मिले ना मिले। लेकिन अभी के टाइम पे इम्पॉसिबल है न्यू में तो, लेकिन पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो मैंने कहा कि न्यू में इम्पॉसिबल है। तुम सेकेंड हैंड मार्केट में थोड़ी जान लगा के ढूंढ सकते हो, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन नहीं है। न्यू में चाहिए तो तुम्हें 40,000 रुपीज तक बजट को अपने ब्रो बढ़ाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा सॉरी फील हो रहा है कि तुमने 40 रुपीज खर्च किए, बट मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं दे पाया ठीक से। भाई को मम्मी के लिए 20,000 रुपीज में एक फोन चाहिए जिसमें कैमरा अच्छा होना चाहिए, सैचुरेटेड पंची कलर वाले फोटोज आने चाहिए। फिलहाल मम्मी जी के पास Samsung Galaxy F36 है, उसका भी क्या करना है भाई ने पूछा है, और भाई ने T4R को कंसिडर कर रखा है। 256GB वेरिएंट चाहिए, तो वो T4R 256GB वाला तुम्हें 25,000 का मिलेगा, कार डिस्काउंट के साथ 23,000 का मिलेगा, तो वहां तक खींच सकते हो बजट, तो उसको कंसिडर करो। या फिर Moto S60 फ्यूजन भी काफी अच्छा है। और अब बात रही F36 की, उसको तुम किसी और फैमिली मेंबर को दे दो या फिर एक्सचेंज में लगा दो या फिर ऑफलाइन बेचो अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो। भाई बहुत दिनों से कमेंट कर रहा हूं, आज तो प्लीज पिक कर लो। 55,000 रुपीज में फोन चाहिए गेमिंग के लिए और कैमरा भी अच्छा होना चाहिए। 1 लाख रुपए में लैपटॉप खरीदना है, वो भी गेमिंग में और कोडिंग में, एडिटिंग में अच्छा होना चाहिए। कार्ड नहीं है और OnePlus, Redmi, Realme, HP एंड Dell का नहीं होना चाहिए। तो फोन मैं कहूंगा कि X200T खरीद लो, और लैपटॉप भी मैं वही बताऊंगा जो ऊपर वाले भाई को बताया था, मतलब इससे पहले बताया था, Asus TUF A15। भाई को 1,10,000 रुपए में विदाउट कार्ड डिस्काउंट एक लैपटॉप चाहिए जो गेमिंग और कोडिंग में अच्छा हो। मैं कहूंगा कि ब्रो यहाँ तक जा रहे हो तो और 9,000 रुपए खर्च करके Asus का गेमिंग V16 खरीदो। RTX 5060 मिलेगा तुम्हें, वो भी 8GB VRAM के साथ। मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर डील मिलेगी आने वाले टाइम में, ये भी नहीं मिलेगा इतने का। और तुम्हें प्रोसेसर भी i7 14 जनरेशन वाला मिल रहा है। बस हाँ, इसमें तुम्हें TGP थोड़ी कम मिलती है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट RTX 5060 देखकर भाई मेरा मन पिघल गया। ब्रो ने पूछा है कि OnePlus Nord CE5 कैसा है, गेमिंग के लिए अच्छा है क्या? ये अच्छा फोन है गेमिंग के लिए अगर OnePlus में कोई ऑप्शन देख रहे हो अंडर 25,000। लेकिन हाँ, Nord CE6 भी शायद लॉन्च होने वाला इसी मंथ, तो अगर उसके लिए रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, बट उसकी प्राइस भी चली जाएगी 30,000 के अराउंड, तो उतना खींच सकते हो तो खींच लो, अदरवाइज इसको कंसिडर कर सकते हो। लास्ट कमेंट पिक कर लेते हैं। 45,000 रुपीज बजट है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए, 7,000 mAh की बैटरी हो और कैमरा ठीक ठाक चल जाएगा, फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए, मोटोरोला इन्फिनिक्स का नहीं होना चाहिए। 2 से 4 ऑप्शन बताने के लिए कहा है, ना मैं 2 बताऊंगा ना 4, बीच वाले 3 बताऊंगा मैं। iQOO 15R, OnePlus 15R और Poco X8 Pro Max, इनमें से कोई भी खरीद सकते हो। बस यही कुछ तुम्हारे कमेंट थे। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।